जो अभी 1 महीने तक बीतक चर्चा श्रवण कर रहे हैं, इसमें क्या आजुज माजुज को हमने पहचान लिया, दिन रात को हमने पहचान लिया कि चलो जो भी कोई हमारा कार्य हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, सर्विस हो, पर बरस में 1 महीने तक हमें श्रवण करने का अवसर मिलता है, यह हम क्यों छोड़ें, इसलिए हम उपस्थित होते हैं। और आज का दिन तो आप जानते हैं, श्रावण की पूर्णिमा, सावन महीना ही है ना, श्रावण की पूर्णिमा है। और इसी श्रावण की पूर्णिमा के लिए हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि आज हमारे निजानंद संप्रदाय में 2 महान विभूतियों का मिलन होगा। रक्षाबंधन की बात है तो प्रसंगानुकूल बात करेंगे। और ऐसे श्रावण की पूर्णिमा का दिन, और अपने को पता चले कि भाई यह दिन इतना अच्छा है कि घंटे 2 घंटे बैठ करके अपने श्रवण कर लेंगे तो यह आजुज माजुज हमें कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यह अखंड हो जाएगा। इसलिए कहा कि वह आजुज माजुज को भी प्रकट करेंगे। कौन? इमाम। इसके बाद आपने बताया कि असराफिल आकर के जब आजुज माजुज को पहचान करा देगा, इसके बाद फिर एक और होगा, मगरब का सूर्य होगा। मगरब का सूर्य क्या है? मशरक और मगरब आता है। मशरक का अर्थ होता है पूरब और मगरब का अर्थ होता है पश्चिम। सूर्य कहां उदय होता है? पर विज्ञान कहेगा कि सूर्य क्यों उदय होगा, अस्त होगा, तो ज्यों का त्यों है। पर फिर भी जो एक व्यवहार है, उस व्यवहार के लिए शब्द बनाया गया है कि वह जो सूर्य हमेशा आकाश में रहता है और वह भ्रमण करता रहता है, और जिस दिशा से अपनी रोशनी को परिवर्तन करके दूसरे दिशा में ले जाता है, तो जहां वह दिशा प्रातः काल में निकलता है वह उदय हो जाता है, और जहां अस्त होता है वहां पे, जहां नहीं दिखता है वह अस्त हो जाता है। भारतवर्ष के लिए कहा गया कि जब वह इस दिशा में आ जाता है तो उस समय में पूरब की दिशा से सबसे पहले वो दिखता है। इसीलिए कहा कि भाई सूर्य उदय होता है कहां पे? मशरक में। पर कुरान में कहा था कि भाई मगरब से सूरज निकलेगा। अब मगरब से सूरज निकलने का अर्थ क्या होता है? अंधकार ही अंधकार होगा। वही कहा कि इमाम मेहदी आएंगे कयामत के उस घड़ी में जिस समय में मगरब से सूर्य निकलता रहेगा, अज्ञानता ही अज्ञानता रहेगा, उस समय में इमाम मेहदी आएंगे। यह आपने 4 बातें बताई कि एक दावतुल अर्ज, दूसरा कान्हा दज्जाल जो गधे पे सवार होकर के आएंगे, तीसरे के लिए बताया आजिज माजिद जाहिर होंगे, चौथे के लिए बताया गया कि मगरब से सूर्योदय हो। यह जब 4 होगा उस समय में आएंगे कौन? इमाम आएंगे, असराफिल आएंगे और ईसा प्रकट होंगे और इन 4 को भगा देंगे, स्पष्ट कर देंगे, परिचय करा देंगे। और उस समय क्या कार्य होगा? तो कब्र के अंदर में जो सोया हुआ मुर्दा आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उनकी प्रजा है, इस ईसा, असराफिल और इमाम के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे वह जागृत होकर के परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएगा। जब भिखारी दास जी को समझाया गया, उनकी आंखें खुल गई। स्वामी श्री लाल दास जी ने लिखा कि हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार, तब शेख की सुध, तब उस समय भिखारी दास जी जागृत हुए और इसके बाद पहुंच गए शेख खिदर के पास। शेख खिदर के पास जाकर के कहा कि मैंने तो आखिरी जमाने के जो बात लिखी गई थी इमाम मेहदी की बात, उनको मैं दर्शन करके आया, जिसे हिंदू के ग्रंथ की परंपरा में निष्कलंक बुद्धा अवतार कह करके कहा गया है, वह साक्षात प्रकट हो गए हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आप जाकर के दर्शन करो, मैं तो धन्य धन्य हो चुका। शेख खिदर ने जब सुना तो शेख खिदर ने अपनी तैयारी की, समाचार भेजा कि मैं दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। शेख वैसे ही उठिया, असवारी करी तैयार, आगे से शेख खबर करी हम आवत करन दीदार।
शेख आय के पहुंचिया ले बहीर अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी। जैसे सेना को लेकर के शेख खिदर गए, क्योंकि वो भी एक सूबा है, अब तो दीवान गया था, अब एक सूबा जा रहा है, छोटा बादशाह जा रहा है, अपनी भीड़ लेकर के गए, श्री जी के चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और उस समय के लिए लाल दास जी ने लिखा कि उनको ऐसा लगा कि मैं तो किसी दिव्य महापुरुष के चरणों में समर्पित हुआ हूं। उनके चेहरे का नूर का दर्शन हुआ, जैसे साष्टांग प्रणाम हुआ तो उस समय उनको लगा कि हमें कोई करंट लगा हृदय के अंदर। ऐसे शेख खिदर उनके चरणों में गए। उस समय वहां चर्चा शुरू हुई। लाल दास लिखते, इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर, रहत मुसलमान बेदरे तीनों किया अति जोर। रामनगर के पास एक बेदरा गांव, वहां कुछ मुसलमान रह रहे थे, और इनमें एकता देखिए ना कितनी है, बहुत एकता। जब बेदरे के मुसलमान को पता चला कि शेख खिदर बैरागी के पास आए हैं, पकड़ने के लिए आए हैं, तो चले हम उन्हें मदद करें। जैसे भीड़ लेकर के आए हैं तो बेदरे के मुसलमान भी अपने फौज लेकर के दौड़े युद्ध करने के लिए, बैरागी को पकड़ने के लिए। शेख खिदर यहाँ पे शांति से बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं, और उनको लगा कि शायद इनको पकड़ने के लिए आए हैं। और उस समय वहां पे इन लोगों ने झगड़ा लड़ाई शुरू की। श्री जी ने तब लाल दास जी ने लिखा कि तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठा देव मुर्दक, देव धक्के इनको करने लगा हरकत। शेख खिदर के ऑर्डर हुआ, और शेख खिदर का फौज ने बेदरे को मुसलमान को मार करके भगाया। उनको पता नहीं था कि यहाँ क्या। शांति से बैठकर जब शेख खिदर यहाँ पे दिन दूसरे वहां आप चर्चा सुनते हैं, चर्चा सुन करके जब दिव्य स्वरूप का पहचान हुआ, चरणों में शरणागत हो गए, वापस अपने हवेली में जाते हैं। और दूसरे दिन प्रातः काल यही शेख खिदर रामनगर राजा के पास में गए। दिन दूसरे गया राजा की सुहबत है फत है राजा तुमको ऐसा पहलमान रहे इत। दूसरे दिन राजा के दरबार में जाकर के रामनगर के राजा से कहा कि आपको धिक्कार है, न जाने आप कितने अभागी हो कि आपके दरबार में इतने बड़े पहलवान, जो ज्ञान का पहलवान है, जिनके हृदय में साक्षात परमात्मा विराजमान है, जिनके हृदय के अंदर में रसूल पैगंबर बैठे हुए, खुदा बैठा हुआ है, और आपके हिंदू परंपरा से साक्षात परमात्मा विराजमान है, ब्रह्म है। ऐसे ज्ञान से संपन्न पहलवान को दर्शन करने के लिए राजा अब तक नहीं गए हो, आपको धिक्कार है। राजा ने कहा कि तब राजा बोलिया, अभी तुम करते पुकार, भली हुई तुम्ही फिरे तुम्ही करने लगे करार। कि कम से कम अब इतना तो ठीक है, यदि पकड़ के ले जाते तो मेरी थोड़ी बदनामी होती, पर अच्छा हुआ कि आप खुद उनकी प्रशंसा कर रहे हो, ये ठीक है। पर शेख खिदर ने कहा कि सौभाग्य होगा कि जा करके दर्शन करो। शेख खिदर कह करके गए। राज दरबार में बात चली कि भाई ये तो बहुत कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है, साधु संत सन्यासी, कुछ न कुछ चमत्कार है इनके अंदर। कि देखो अभी पुरदल खान का हुक्म आया, शेख खिदर हुक्म बजाने के लिए यहां पे आया, इतनी बड़ी फौज लेकर के यहां पे आए हैं, पर न जाने इनके अंदर में कौन सी खूबी है, क्या चमत्कार है कि ये लोग उनके चरणों में समर्पित हो गए। दरबारियों ने कहा कि कुछ न कुछ चमत्कार है और आप समझ जाना, ऐसा न हो कि आप वहां पे जाओ और आपके ऊपर में बुरकी डाल दें, फिर आप हो जाओ। देखो हम तो हिंदू हैं, जब ये शेख खिदर मुसलमान है, एक सूबा है, अपनी फौज लेकर के गया, जैसे उनके चरणों में, क्योंकि संत है बैरागी, उनके चरणों में प्रणाम किया होगा। इसके बाद उनके जो शिष्य आसपास में, क्योंकि 5-5 हजार की जमात जहां पे हो,
कुछ माथे पे भुड़की डाल दिया और उनके चरणों में समर्पित हो गई, उनका ही बन गया। करामात है। राजा से कहा कि समझ जाना, जो कोई वहां जाता है सिर पर डारत तिनके, सोई उनका होता है, तुम समझ जाइयो सुबत में। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना सुबत, दूर से दीदार करूंगा वास्ते से खिदर के इत। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, ये बात तो सही लग रहा है भाई, पर शेख खिदर ने कहा इसलिए जाऊंगा तो सही, पर दूर से ही मस्तक झुका लूंगा। कहीं ऐसा ना कि नजदीक में गया और जब मस्तक झुका करके प्रणाम करे उस समय कोई देखेगा, आंख तो नीचे रहती है चरण की तरफ, हाथ चरण स्पर्श करता रहता, और उनके जो अनुयायी है उस समय माथे के ऊपर में कोई भुरकी डाल दिया, कोई राख भेभूत डाल दिए तो फिर गया काम से, हो गए उनके। इसलिए राजा ने फिर विचार किया कि एक दिन दूसरे राजा ने नौता किया सवन, बाग में आप आए के दीदार किया मोमिन। दूसरे दिन अपने बगीचे में श्री जी महाराज के साथ सभी सुंदर साजी को आमंत्रण दिया कि आप भोजन प्रसाद ग्रहण के लिए पधारे, क्योंकि दर्शन करना है। और यही है भीस्त में जाने की परंपरा, जहां डर हो, भय हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, नफरत हो, उनको कैसे मुक्ति मिलेगी? रावण के मन में भगवान श्री राम के प्रति क्या नहीं था अवगुण? पूतना के हृदय में कृष्ण के लिए क्या नहीं नफरत भरा हुआ था? क्या उनके लिए उनके प्रति शुभकामना थी? मृत्यु दंड के सिवाय कुछ नहीं विचार किया था। पर तुलसीदास जी ने इसलिए कहा कि तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, उल्टो सुल्टो उग ही जो खेतन में बीज। किसी भी तरह से जुड़े, पर विधा है कि जिस विधा से आप जुड़ोगे उसी विधा से परमात्मा आपको ले भी जाएंगे। रावण की विधा अलग रही, पूतना की विधा अलग रही, माता जसोदा की अलग प्रक्रिया रही, तो ले जाने के लिए भी उनको वैसे ही रहा, गति भी वैसे ही दिया। अपने धाम में ले गए, पर दंड देकर ले गए, प्रायश्चित करके ले गए। जो रात में आपने सुना था, यह जो तारतम सागर वाणी है दुनिया के किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, रत्ती भर तक के, यहां तक कि कोई तत्व को भी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन तत्वों को भी नहीं छोड़ेंगे। हर एक एक पदार्थ को और वस्तु को अखंड करेंगे। पर कैसे अखंड करेंगे? कि जैसे ये राजा कर रहा है, बगीचा में ले गया, भोजन के लिए आमंत्रण दिया और दूर से दर्शन कर रहे हैं। जब उनके नेत्र श्री जी महाराज के दिव्य स्वरूप को दर्शन किया, सुंदर गौर वर्ण गेहुए कलर का श्वेत वस्त्र, समद नाम का घोड़े पे सवार, सर्दी का समय होता है तो टोपी कंढप्पी, कान में सुंदर कंचन का श्रवणी पहरा हुआ है, मोती लटक रहा है, गले में सुंदर कंठी तुलसी का सुशोभित है, 5 हार है, और सुंदर वस्त्र धारण सफेद करके, और आपने उस पर गोदरी ओढ़ लिया है, हाथ में माला सुमरने लिया है, और पानी पीने के लिए आप तुम्बा रखा है कमर में। ऐसे दिव्य स्वरूप को यदि उसने एक बार दर्शन किया तो भागवत में एक बात आती है, अजामिल की कथा। उसने अपने बेटे के नाम रख दिया था नारायण, पर बहुत दुराचारी था, इतना कि नारायण नाम भी उसके जुबान से मुश्किल पे आता था। जब बहुत पापी हो ना तो नाम स्मरण नहीं हो पाता है। इसलिए कहावत है, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समान।
जब रत्नाकर डाको इतना बड़ा अत्याचारी था, और अत्याचार करके जो अन्न खाता है ना, तो उसी अन्न से, जो पिछली आपने चर्चा सुना था ना कि बुद्धि और मन का निर्माण भी उसी पदार्थ से होता है, अन्न से, रस, रस से रक्त बन करके। और जो 8 धातु की बातें आप सुनी ना, सिकंदर बादशाह ने जो दिया है, उसी से बनता है। और एक अत्याचार का अन्न खाया हुआ हो तो उससे उनका मन और बुद्धि निर्माण हुआ हो, जुबान निर्माण हुआ हो, तो उसके ऊपर में पवित्र वस्तु नहीं आ सकता है। इसलिए ना, केसरी दूध न रहे रजमात, उत्तम कनक बिना जिम, बहुत मुश्किल है। जो आतताई होते हैं उनके मुख में, जुबान पर परमात्मा का नाम आना मुश्किल हो जाता है। उसकी आंख के अंदर में उतनी क्षमता नहीं होती है कि किसी संत महात्मा को दर्शन कर ले, किसी मंदिर में जाकर के प्रभु की स्वरूप को दर्शन कर ले, यह क्षमता नहीं होती। पर रामनगर के राजा इतने नहीं है। अजामिल की जो बात थी कि जब मरते समय जब दूत उनको लेने के लिए आया, तो अंत समय में क्या होता है कि आत्मा जिसको अधिक से अधिक प्यार करता हो ना, वह याद आता है। और जैसे दूत आया, भयंकर विकराल शरीर धारण करके काल यमराज का दूत रस्सी लिया हुआ बांध के ले जाने, उस समय अजामिल को याद आया अपना बेटा, और रक्षा करने के लिए बुला रहा है कि आओ आओ, रक्षा करने के लिए आओ, देखो मुझे ले जाने के लिए आया। अंत में होता है कि जब वृद्धावस्था हो जाती है और पूर्ण आयु भोग करके जब कोई शरीर जाता हो, और जीवन में शुभ अशुभ जैसा भी क्या हो, और कदाच अशुभ कर्म अधिक होता है, तो उस समय इतना भय होता है, इतना भय होता है जिसकी कोई ठिकाना नहीं। उसको भय हुआ और इसके बाद में पुकारा नारायण। जैसे अपने बेटे का नाम किया कि नारायण आओ रक्षा करने के लिए, तो नारायण नाम है भगवान विष्णु का। यमराज के दूत को पता चला कि भाई ये नारायण को पुकार रहा है, भग गया। उसको पता नहीं उसके बेटे का नाम नारायण है। नारायण नाम सुनते ही भग गए। और एक बार भगवान नारायण का नाम आया बिना जाने पहचाने अपने बेटे के नाम को लेकर के, पर वह नाम नारायण भगवान का है, उसमें से जरा सा पुण्य उसको मिल गया, पुण्य मिली। महावती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि यह जो कुलजम है, जिसे नीर नदी की उपमा दी गई है, यह समस्त जीव आत्मा को अपने में गर्क कर लेता है। इसलिए श्री जी ने नियम बताया कि दुनिया को कौन अखंड करेगा, करने वाली वाणी है, पर जिम्मेदारी कहां, कैसे? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म सृष्टि को ऐसे सुन कि यह तारतम, यह ब्रह्म ज्ञान, यह नाम राज समाजी का नाम, राधा कृष्ण का नाम, वाणी निज नाम का मंत्र हो, मेहर सागर का पाठ हो, या 18,758 जिसको तारतम कहा गया, जिसे निज नाम कहा गया, वह यदि हम और आपके द्वारा किसी भी तरह से किया जा रहा है, और हम और आपको यदि किसी ने देख लिया, किसी से आपकी बातचीत हुई, तो वह निज नाम का अंश उनके अंदर में जाता है। श्री जी को सिर्फ दर्शन किया, पर उनको भिष्ट मिलेगा। कौन सा? आम खलक का भिष्ट मिलेगा। इसलिए स्वामी श्री लाल दास जी ने लिखा कि बाग में आय के दीदार किया मोमिन, हादी के सन्मुख खड़ा रहा न बैठा, जे दिल में दहशत इनको जिन अपने करे ये। इतना डर लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि उनके पास में गया, प्रणाम किया, भुरकी डाल दिया तो मैं उनका हो जाऊंगा, इतना भय बना हुआ है, जिसलिए दूर से ही दर्शन करके चल पड़ा। और उनके लिए लाल दास जी ने लिखा कि बिना अंकुरे क्या करे, कर ना सक्या पहचान, जितना उनका अंकुर था उसके आपने हिस्सा लिया और पहचान नहीं कर पाया। और इसके बाद फिर सिखद से खिदरे मांगिया, हमको करो हुक्म, तैसा हम हजूर में लिखा करे बाब तुम। कुछ दिन रहने के बाद जब शेख खिदर को अपनी आत्मा का पहचान हुआ, साक्षात महामती प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप में बैठा हुआ दिव्य स्वरूप को दर्शन हुआ,
तो आपने फिर श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि अब तो मैं अपने राज्य में जाऊंगा, दरबार में जाऊंगा, पर आप जो आज्ञा करें वही मैं करने के लिए तैयार हूं। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आपने जो मुझे देखा है, मुझसे जो आपने सुना है, वो आप लिख करके पुरदल खान को भेज दो और पुरदल खान से कहो कि वही चीज लिख करके बादशाह को भेज देवे। इसलिए कहा कि जैसा तुम लिखा करो, पहुंचाओ पुरदल खान, वह भोजे सुल्तान को होए अंकुरे पहचान। जब पुरदल खान बादशाह औरंगजेब को भेजेगा कि आखिरुल जमा इमाम मेहदी आ चुके हैं, कजा के तख्त पे बैठ कर के न्याय का कार्य चल रहा है और आप भी ईमान ले आओ, या लिख करके आप भेजो पुरदल खान को और पुरदल खान बादशाह को पहुंचावे, जिससे उनको अंकुर होगा, वो आकर के चरणों में समर्पित होगा, जागृत होगा। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज कहते हैं कि भिखारी दास जी अपने सुबह को उनके राज्य तक पहुंचा करके इसके बाद स्वयं भिखारी दास से खिदर पहुंचाए के फिर आए कदमों, कबीला अपना लिया सब सौंपा हाथी को, श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए। अब यहाँ से अब आप आगे निकल रहे कि संवत 1739 से मास अगहन सुदी 10 में चले रामनगर से, फिर आए 14 गड्ढे में। वहां से आप प्रस्थान होकर विक्रम संवत 1739 में मागसर का महीना, अगहन का महीना है, 10वीं तिथि को शुक्ल पक्ष में आप प्रस्थान हुए और इसके बाद में फिर 4 दिन की यात्रा करके आप गड्ढे में आए मिलते हैं। वहां से फिर कहते हैं कि हादी वहां से चल के गड्ढे पहुंचे आए। वहां भगवंत राय का बेटा हाकिम ताय, वह एक भगवंत राय का बेटा था। जब आपने सुना तो ये भी लूटने के लिए आए। एक गंगाराम वाजपेयी ने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है कि जिस संत को आप लूटने की बात कर रहे हो ये इतने कमजोर नहीं, वो अकेले नहीं, उनके साथ में हजारों की संख्या है, वह भी आपको छोड़ेगा नहीं और अपनी बदनामी होगी। इसलिए ऐसा काम मत करो। पर लूटने की उनके अंदर में जो भावना हुई, इसलिए गड्ढे को आपने श्राप दिया और फिर उसका विकास का कार्य अवरुद्ध हो गया। और जब अब धर्म चर्चा वहाँ होती है, सुंदर साथ की संख्या अब बढ़ती है, तो उस गड्ढे का भी अब वहाँ विकास हो रहा है। अब स्वामी श्री लाल दास जी महाराज लिखते हैं कि गड्ढे की मजल में आया रामनगर याद, तिन की मंजिल कहतो सुनियो सात खबर। कि जब गड्ढा का प्रसंग लिखा जा रहा था, उस दरमियान लाल दास जी महाराज को रामनगर की बात याद आ गई कि एक प्रसंग छूटा जा रहा है कि जब महामती प्राणनाथ जी महाराज रामनगर में थे सूरत सिंह के पास, तो बुंदेलखंड से एक दीवान देवकरण जी आए, सूरत सिंह के पास रह रहे थे। और सूरत सिंह से जब श्री जी की चर्चा हुई, उनका आशीर्वाद आपको फला, तो देवकरण जी को लेकर के श्री जी के पास सूरत सिंह गए, परिचय करवाया। श्री जी महाराज ने पूछा कि भाई यहां कौन हो, कहां से आए? देवकरण जी ने बताया कि मैं दीवान छत्रसाल का भतीजा हूं, किसी कार्यवश में गुस्सा होकर के यहां आ चुका हूं और यहीं पे इस समय रह रहा हूं। उसी समय में श्री जी महाराज ने कहा था कि आप ऐसे नहीं हो, किसी कार्य कारण से आप यहां पे आए हो, धनी की कृपा है। उस समय के परिचित थे देवकरण जी, इसलिए देवकरण की बात लिखा कि गया दीवान देवकरण पे, एक सुनी मैं बात, तुम्हारे आगे कहता हूं मैं देखी हक जात, चलो मेरे साथ तुम मैं कराऊं दीदार, केतकी पर रहते हैं देखो धनी निर्धार। उस समय श्री जी महाराज महंत गणेश जी के पास में केतकी पे रह रहे थे, अपने निवास स्थान पर। वहां आपसे मुलाकात हुई थी देवकरण से। अब थोड़ी चर्चा राजी लाल दास जी लिख रहे हैं कि थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी सक, मैं महाराजा सो कहो ओ ईमान ल्यावे वे सक। दीवान देवकरण ने श्री जी के चरणों में कहा कि मेरे चाचा श्री भी ऐसे एक महान विभूति के तलाश में हैं
कि किन्हीं का वरद हस्त मेरे ऊपर में हो और फिर मैं आगे बढ़ूं। वह भी हिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा मुसलमान से लड़ने के लिए तत्पर रहा करते। और जब आप श्री जी महाराज को आपने देखा सुना तो फिर इनके दिल में इच्छा हुई कि यह समाचार यदि मैं महाराजा छत्रसाल को देता हूं तो जरूर से जरूर आगे आएंगे और फिर युद्ध के लिए वो तैयार होंगे। वहां से रामनगर से प्रस्थान होकर के दीवान देवकरण आगे निकलते हैं। अब श्री जी महाराज जब यहाँ पे पधारे गड्ढे में, तो गड्ढे का प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब सेवा के साथी कहो जो हुए रामनगर में, मोदी खाने की सेवा सो हुई पतिराम से, केशव दास और जयंती हुए शामिल पतिराम के, और जयंती पानी पिलावत साथ की सेवा करिए। अब यहाँ पे जो 36 कारखाने बांटे जा रहे हैं, 36 प्रकार की सेवाएं, उन सभी सुंदर सा जी का नाम यहाँ पे आया। और इसके बाद उत्तम दास, बनवाली दास, इन सबों की जो सेवा थी वह भी लिखते हैं। और श्री जी महाराज के लिए आप वर्णन करते हुए कहा कि वहाँ पे जिसके लिए कल आया था नाम, एक उदय तिवारी जिनका परिवार जयपुर में रहे, उन्होंने भी 2 उत्सव तिवारी उदय घरों पधराई अपने घर में ले गए। श्री जी महाराज को 2 बार पधरौनी कराए, रामनगर में भोजन प्रसाद करवाया। वहां से प्रस्थान होकर के 7वीं मंजिल आए गड्ढे, 1 मास 13 दिन, हुक्म हुआ श्री राज का जाओ सुल्तान पे मोमिन। रामनगर से 1 महीने 13 दिन यात्रा करके आप गड्ढा पहुंचते हैं। वहां पे एक धर्माबाई डोकड़ी, वह श्री जी के चरणों में आकर के मिलते हैं। संप्रदाय में आपने दीक्षा लिया। लालदास जी को यहाँ से फिर बादशाह के पास भेजा गया। इन समय लालदास को हुआ हजूर का हुक्म, जाए कहो सुल्तान को लाए फिर पैगाम, तुम कि तुम्हारे ऊपर में फिर पैगाम लेकर के आया, ऐसा संदेश देकर के भेजते हैं। पर सफलता नहीं मिली, वापस आते हैं। उसी समय एक बीरजू भाई नाम का सुंदर साथ, जिन्होंने श्री जी को सूचना दी कि पूस सुदी 5 को बिरजू दई खबर, रामनगर राजा ने स्थल खोदियो भलीतर, कि जहां पे आपने केतकी के पास मंस गणेश महंत के पास में आपने स्थल बनाया था, उसको रामनगर के राजा ने खुदवा करके हटवा दिया। उन्हें भी साप लगा। इसके बाद देवकरण जी के लिखा कि जब देवकरण विदा भये तब पूछी सिराज ने बात, तुम अपना ठौर छोड़ के और मुल्क क्यों जात, सारी बातें आपने बता दी। और इसके बाद में श्री जी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा दिव्य संदेश पहुंचाने के लिए ही आप यहाँ पर आए हो, हमारी मुलाकात हुई है और मुझे विश्वास है कि अब आपके द्वारा यह संदेश वहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ से देवकरण जी विदा लिए हैं मऊ के लिए, और श्री जी महाराज यहाँ से जब प्रस्थान होंगे उससे पहले यह आया कि चरणदास गरीबदास पहुंचाए लश्कर में, धर्मा मिली लाल को बीच राह में जाते, तुम्हारी बात देवजी ने करी छत्रसाल आगे। जब लालदास जी यहाँ से प्रस्थान हुए कुछ सुंदर साथ को लेकर के छत्रसाल के पास, तो धर्माबाई डोकरी ने कहा कि आप चिंता न करें, देवकरण अपने पिता श्री, अपने चाचा श्री के पास में जाकर के और आप सबों की चर्चा की है, उनको विश्वास हुआ है, इसलिए अब वो आपको लेने की बात करेंगे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिखते हैं कि वहां से चल करके आप अगरिये आए, फिर अगरिये से भेजे लाल उत्तम जीवन और गोविंद दास को भेजे ऊपर मोमिन। वहां से सुंदर साजू को आप भेजते हैं अगरिये से चल करके। इसके बाद आप बिलहरी आते हैं और वहां से फिर कैसे पन्ना के लिए प्रस्थान होते हैं वह चौपाई के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री महामत के मोमिनो ए गढ़ा की बीतक, आगे कहूँ परना की जो है हुक्म हक। श्री जी व महाराज जी के भेंट।
पहले सूरत सिंह सुनी बीच रामनगर, देव जी को दिखाया तो कया पैगंबर। आए राज रामनगर ता बिराजे बरस दोए, मिले दीवान देव करन ईमान ल्याए सोए। उमंग अंग में आया कहो जाए छत्रसाल, ए हकीकत सुन के होवेगा खुशहाल। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, खबर करी महाराज को दिया पैगाम पहुँचाए। नौरंग कस राखत है लड़ाई इस्लाम, दावत सब ठौरों करी बुलाओ अपने ठाम। अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन, बल दीवान के आगे बात करी देव करन। दिल में विचारते लाल दास पहुँचे, आए उत्तम दास आनंद सो बानी राज की गावते। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लाल दास, तब श्री जी साहब के चरण की दिल में लई आस। श्री जी साहब जी को बुलावने जाओ देव जी तुम, लाल उत्तम को ले जाओ सामे आए बुलावन हम। तहाँ से विदा होए के आए अगर ये पहुँचे, रिझाए मिलते राज को सेवा करी समेत कबीले। चले अगर ये से पूर्णे पहुँचे आए, डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चित ल्याए। नदी किल चले अगरिया से परने पहुँचे आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की। उपस्थित धर्म पारण सुंदर सा जी, अब यह एक मासीय बीतक चर्चा में स्वामी श्री लालदास जी महाराज के वाणी के माध्यम से हम सबने श्रवण किया कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए एकमात्र जो तारतम है, जिस तारतम के अंदर में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि जो हमारे हिंदू परंपरा की एक बात कि किसी एक परिवार में कोई एक ऐसा भक्त हो जाए तो उस परिवार के 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। एक के लिए कहा। अब ऐसे एक सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज और दूसरे सदगुरु महामती प्राणनाथ जी महाराज, जिन्हें दोनों की साधना से इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबको मुक्ति करने के लिए 1 पीढ़ी और 7 पीढ़ी की जो बात हुई है, देवी देवताओं की शक्ति से हो जाया करती। और जो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज ने इस संसार के समस्त देवी देवताओं की भक्ति आपने अपने पूर्व जन्म में कर ली थी, और उनकी इस भक्ति की संपन्नता इस पूरे क्षर ब्रह्मांड के जो मालिक भगवान विष्णु वहां तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद में आपने 82वां पक्ष की भक्ति की, 83वां को पार करके और आपने 25 पक्ष परमधाम की साधना कर जो अक्षरातीत धाम के अंदर में सिराज जी महाराज है, जो चिद रूप है, प्रकाश स्वरूप है, जिनकी दिव्य संकल्प से ही सारा विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिसके लिए दुनिया के हर धर्म संप्रदाय के आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ ने कहा
कि एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसके लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने भी कहा सोई खुदा सोई ब्रह्म। और इसके बाद उन्होंने चेतना दी कि जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। कि एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना साधना करके सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज ने उनके अंदर में जो दिव्य चेतना जिसका नाम तारतम है, उस तारतम को प्रकट किया। और उस तारतम से पूरे विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति मिलने वाली है। ऐसे तारतम लेके हमारे दो सदगुरु इस ब्रह्मांड में आए, जिस ब्रह्मांड का नाम है प्रतिबिंब कालमया ब्रह्मांड। और इस प्रतिबिंब कालमया ब्रह्मांड में उस दिव्य परमात्मा की लीला, जैसे ब्रज के लिए कालमया ब्रह्मांड के लिए कहा गया कि वहां पे 11 वर्ष 52 दिन तक लीला हुई। रास के लिए कहा कि मृत्युलोक की रात्रि, स्वर्ग की रात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि और भगवान नारायण की रात्रि तक के समय में लीला हुई। और इस जागरी ब्रह्मांड के लिए कहा गया कि सिर्फ 120 वर्ष तक की लीला होगी। और उसमें भी लीला को काट करके उन्होंने कहा कि 110 वर्ष और ऊपर 4 महीना, इतने दिन तक की लीला होगी 3 स्वरूप के द्वारा 3 दिन में। प्रथम स्वरूप और प्रथम दिन की लीला आपने विक्रम संवत 1638 से लेके 22 तक के स्वरूप में श्रवण किया। दूसरे दिन दूसरे स्वरूप की लीला संवत 1722 से लेकर के और संवत 1729 तक रामनगर तक आपने श्रवण किया। दीप बंदर से रामनगर, जिसका मुख्य केंद्र हुआ सूरत महामंगलपुरी धाम। विक्रम संवत 1638 से लेकर के 22 तक का जो समय, पहला दिन उस स्वरूप में सदगुरु देवचंद जी महाराज की लीला आपने श्रवण की थी, जिसका मुख्य केंद्र था जामनगर श्री 5 नौतनपुरी धाम। दूसरे दिन के स्वरूप हुए निष्कलंक बुद्धावतार के अंदर में कल की रूप धारण करके मेहदी का स्वरूप 22 से लेकर के 29 तक, संवत 1729 तक का समय वह है केंद्र उसका महामंगलपुरी धाम सूरत। अब 29 में तो महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई। विक्रम संवत 1722 दीप बंदर से लेकर के 1739 जो रामनगर तक की लीला 5वें दिन की लीला है, दूसरे स्वरूप की लीला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और उस दूसरे स्वरूप 5वें दिन का मुख्य केंद्र हुआ गुजरात सूरत की धरती श्री 5 महामंगलपुरी धाम। अब 6वें दिन की लीला, जहां पे तीसरे स्वरूप की लीला होगी, उस लीला का शुभारंभ हुआ रामनगर विक्रम संवत 1739 से लेकर और 51-52 तक का समय, जिसका मुख्य केंद्र होगा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना। वहां का प्रसंग है कि रामनगर में देवकरण जी का मुलाकात। देवकरण जी महाराजा छत्रसाल के पास में गए और जैसा आपने महामती प्राणनाथ जी महाराज को देखा, दर्शन किया, श्रवण किया, उनका विचार महाराजा छत्रसाल जी को दिया। और महाराजा छत्रसाल जी विचार ही कर रहे थे कि उसी बीच स्वामी श्री लालदास जी महाराज उत्तम दास जी के साथ पधारे, भागवत का श्लोक उच्चारण करते हुए उनके दरबार में प्रवेश किए। उनसे बातचीत हुई
महाराजा छत्रसाल जी को लालदास जी ने भागवत के वचनों से बहुत सदुपदेश दिया, आत्म जागृत हुई और इसके बाद उनकी इच्छा हो गई कि जरूर से जरूर उनको बुलाया जाए। दीवान देवकरण से कहा महाराजा छत्रसाल ने कि देवकरण इस समय मैं तो नहीं जा सकता, आप देख रहे हो, लालदास जी और उत्तम दास जी को लेकर के जाओ, उनके चरणों में मेरे तरफ से प्रणाम करके कहना कि यह देवकरण नहीं बल्कि आपको लेने के लिए स्वयं छत्रसाल उपस्थित हुआ है और मेरी तरफ से प्रार्थना करके उस स्वरूप को आप जरूर से जरूर ले आओ यहाँ। जब आप गए तो लालदास जी महाराज लिखते हैं कि वहां से जब आप प्रस्थान हुए, तहां से विदा हुई के आए अगर ये पहुंचे, रिझाई मिलते राज को सेवा करी समेत कबीले परिवार के साथ, चले अगर ये शहर से परने पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चितलाए। जैसे अगरिया शहर से महामती प्राणनाथ जी महाराज अपने 5000 जमात के साथ पन्ना की पवित्र धरती पे आप पधारे तो सबसे प्रथम जो आप श्री महारानी जी के मंदिर के पीछे में एक नदी का दर्शन करते हैं, वह नदी किलकिला नदी है। वहां एक आम का पेड़ है, आज का समय तो कम है पर लगभग ये विक्रम संवत 1739 का है। उस समय वहां पे कितने बड़े बड़े और कितना सारा पेड़ होगा वो आप कभी कल्पना करें। और उस समय की नदी कितनी अच्छी होगी। वहां जब आप गए तो 5000 के जमात लेकर के गए और जैसे अमराई घाट पे आपने डेरा किया तो उस समय वहां आज भी है, पुराने पन्ना कहा जाता है, आदिवासी लोग वहां रहते हैं। उन लोगों ने देखा, दौड़ के आए कि भाई ये क्या, इतनी बड़ी जमात, नहाने के लिए पीने के लिए इनको पानी चाहिए और विषैला पानी। आकर के उनसे आपने निवेदन किया, प्रार्थना की कि यह तो विषैला पानी है। उसी समय में सुंदर शाह जी ने महामती प्राणनाथ जी मां का चरण धो करके उनका जो चरना मृत पानी है उस पानी के अंदर में रख दिया। इसलिए कहा कि विष की नदियां अमृत किन्नी सुख सबन पहुंचाए। और इसलिए कि विष में पानी को अमृत बनाने की क्षमता एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर में। सबको पता है कि जिस समय में यमुना की धारा बह रही थी और उसके अंदर में एक कालिया नाग छुप करके बैठा हुआ था, गरुड़ से भयभीत होकर के बैठा हुआ था कि यहां पे गरुड़ नहीं आ सकता है, उसे साप मिला है, शांति से बैठा हुआ। और उस यमुना के अंदर में उसका इतना विष है, उस पानी के अंदर में जिस कालिए नाग से जो विष निकल रहा, उसका जो तेज है वो सारे पानी को, वहां के वातावरण को विषमय बना दिया। यहां तक कि यदि ऊपर से उड़ करके कोई पक्षी जाता हो ना तो विष के ताप से जल करके भस्म हो जाता था। गाय ग्वाल वाल कोई पानी नहीं पीता था। कृष्ण छलांग लगा करके उस कालिए नाग के अंदर में जो विष दिया था उस विष को अमृत बना दिया अपने चरण को स्पर्श करके। वहां के लोगों ने देखा कि यह पानी तो विष है। जब चरण धो करके डाल दिया गया तो सारे सुंदर सा जो उसके अंदर में छलांग मारे, स्नान किए, पानी पी रहे, सब खुश हो गए। उन्होंने कहा कि तो साक्षात श्री कृष्ण पधारे उस पन्ना के भूमि पर। जैसे अमराई के घाट पे आप महामती प्राणनाथ जी में आज गए तो लालदास जी ने लिखा कि डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चितलाए। श्री जी ने अपने दिल में बात ले ली कि अब यहां पे हमें एक झंडे की स्थापना करनी है, यह हमारा अंतिम मंजिल होगा। और महामती प्राणनाथ जी महाराज वहां विश्राम किए और वहां से जैसे महाराजा छत्रसाल जी को पता चला तो महाराजा छत्रसाल जी
निवेदन करते हैं कुछ सुंदर साज के लेकर के, और आप पधारे हमारे मऊ में। वहां से सुंदर साज को लेकर के आप मऊ में पधारते हैं। लालदास जी ने लिखा कि चले आप परने से मऊ पहुंचे आए, श्री बाजी सात स्वरूप दे छोड़ चले सब आए, मऊ में तिदुनी दरवाजे डेरा किया वाए, राजा भेष बदल के दर्शन किया ताए। आप वहां मऊ में पधारते हैं, वहां आपने डेरा किया। राजा को जब पता चलता है तो भेष बदल करके आकर के दूर से दर्शन करते हैं। और इसके बाद फिर लालदास जी ने लिखा कि बेर दूसरी भेष बदल के कर शिकार को साज, सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। उस समय में सुंदर साज के बीच में श्री जी महाराज बैठे हुए थे, और आप शिकारी भेष धारण करके आए हैं। और कैसे आप श्री जी के पास में जाएंगे और प्रणाम करेंगे, वो आप महामती लालदास जी महाराज के शब्दों के माध्यम से श्रवण करेंगे। और श्रवण करते ही एक शब्द का उच्चारण महाराजा छत्रसाल जी जैसे करेंगे, उनके मिलने के समय में, उसी समय में इन दोनों स्वरूप का एक दिव्य मिलन होगा। और जब एक आत्मा परमात्मा के साथ में मिलन हो रही है, तो वह मिलन हम सबों के लिए होगा। आज हम जयपुर के सभी सुंदर साजी कथा में जयपुर में नहीं बैठे, अपने आप को देखेंगे कि महामती प्राणनाथ जी महाराज के जमात के 5000 के साथ में हम जयपुर के सभी सुंदर साजी अमराई घाट से चले। भले महाराजा छत्रसाल ने निवेदन किया है कि लड़े छड़े होके कुछ सुंदर साजू को लेकर के आए, भले अन्य सुंदर साजी रह जाएं, पर हम सभी सुंदर साजी जयपुर के सुंदर साजी श्री जी के साथ चल करके पहुंच गए हैं मऊ में। तिदुनी दरवाजा आप दर्शन किए होंगे कि कितना वह वीरान जगह, वहां पे आप श्री जी महाराज के साथ में बैठे हुए हैं। और आज हमारे श्री जी महाराज के जिस सुंदर दिव्य छवि को आप दर्शन कर रहे हैं, इसी सभी के साथ हम जयपुर के सुंदर साजी हैं। श्रवण करें पहले, और इसके बाद में एक दिव्य स्वरूप का मिलन होगा जो महाराजा छत्रसाल जी, और जैसे मिलन होगा वो प्रणाम करेंगे। तो उस समय हम देखेंगे कि हम सभी सुंदर साजी महामती प्राणनाथ जी महाराज और महाराजा छत्रसाल जी के दिव्य स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं, निहार रहे हैं। आप शब्दों के साथ श्रवण करेंगे। मऊ में तिंदुनी दरवाजे डेरा किया वाए, राजा भेख बदल के दर्शन कियो ताहे, फिर दूजी बेर भेख बदल के कर शिकार को साज, साथ सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। तहाँ जाए ठाड़े भय तरह मोड़ की ल्याए, कहीं बाबा जू राम राम बाबा बैठो इत आए। तारे ता
महाराजा जी ने आगे अलिनी भाई सेवा कीनी, आगे अलिनी भाई सेवा कीनी। मोतिया ने चौक पुराए रे परना जी में राज आए, मोतिया ने चौक पुराए रे परनाज में राज आए, हमारी परनाज में राज आए, हमारी परनाज में राज आए, हमारी परनाज में राज आए, हमारे परनाज में राज आए। श्यामा जी संग सुहाए रे परनाज में राज आए, श्यामा जी संग सुहाए रे परनाज में राज आए, हमारी परनाज में राज आए, हमारे परनाज में राज आए। श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की, श्री नवतनपुरी धाम की, जय हो। श्री महामंगलपुरी धाम की, जय श्री हो। 5 पद्मावतीपुरी धाम की, जय हो। बोल बोल पंजे वाले की, जय। श्री जी साहेब जी, जय श्री जी साहेब जी, श्री जी साहेब जी, प्रणाम। श्रावण महीना पूर्णिमा का दिवस है, जब स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विक्रम संवत 1751 में बंगला साहब में बैठे हुए हैं और आप बीतक लिख रहे हैं। उस बीतक दरमियान जो आज का दिन ही महामती प्राणनाथ जी महाराज और छत्रसाल जी का मिलन का शुभ प्रसंग लिखा जा रहा था कि अमराई घाट पे पहुंचे और फिर वहां से मऊ तिदुनी दरवाजा कुछ सुंदर साजी को साथ में लेकर के आप गए हैं। छत्रसाल जी एक महाराज हैं, क्षत्रिय हैं, भले अब तक दीवान देवकरण जी ने आपसे बातचीत की है। महामती प्राणनाथ जी महाराज का परम प्रिय शिष्य लालदास जी महाराज और उत्तम दास जी आकर के आपसे बातचीत करके गए हैं, पहचान कराया है, पर राजा राजा हुआ करता है। अब तक जो इनके बारे में आपने सुन रखा है सर्वविदित है, पर जैसे तिदुनी दरवाजा आप आए हैं, राजा अपने महल में ले जाएं, उससे पूर्व में आपने एक विश्राम स्थल बनाया जहां पे सभी सुंदर साथ के बीच में आप श्री जी महाराज बैठे हुए हैं, पर राजा स्वयं अपने उस राज भेष में आकर के दर्शन नहीं किया, भेष बदल करके आए। इसके बाद जब उनको विश्वास हुआ तो शिकारी भेष में आए। जब आपको यह पता है कि हमारे दरबार में कोई संत पुरुष महापुरुष का पदार्पण हो रहा है, तब भी शिकारी भेष में आने का जरूरत नहीं था, पर फिर भी अपने संपूर्ण सावधानी के साथ, जिससे श्री जी महाराज को यह पहचान हो जाए कि यही वीर बुंदेला छत्रसाल है, इसलिए आप शिकार का संपूर्ण वेशभूषा में आए हैं और आप सुंदर साथ के बीच में सुंदर स्वरूप होकर के सुशोभित हो रहे हैं। आकर के आपने दोनों हाथ जोड़कर, जैसे कि लालदास जी महाराज ने लिखा कि दूजी भेर भेष बदल के कर शिकार को साज, 7 सबों के बीच में बैठे थे श्रीराज, स्वयं आप बैठे हुए हैं। उस समय की स्थिति को बताते हैं कि तहां जाय ठाढ़े भये तरह मूढ़ की ल्याय। लालदास जी ने उनके स्वरूप को निहारा
कि आज कितना सुंदर लग रहा है महाराज छत्रसाल शिकारी भेष। और शिकारी भेष में जब आप आए हैं तो ऐसा कि बिल्कुल कुछ समझ न हो। उस समय की अवस्था को लाल दाजी ने लिखा कि तरह मूड की लाए, कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भोला भाला हो, कुछ जानता नहीं हो, विचार शून्य, और होगा भी क्यों नहीं। कि जहां पे स्वयं महामती प्राणनाथ जी महाराज विराजमान है, संपूर्ण शक्ति है, और सामने जो शिकारी भेष में उपस्थित हुए, जो आज इनके चरणों में समर्पित होंगे, जो अपने सब अस्तित्व को मिटा करके उपस्थित हुए, पहले दर्शन में आपको पता चल गया। इसलिए आपने कोई भी संकल्प विकल्प लिए ही मन में दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यह अभी निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म में दीक्षित नहीं है, परंपरा पता नहीं है, पर एक जो व्यवहारिक ज्ञान है, उस समय की जो एक परंपरा थी, बुंदेलखंड की जो एक परंपरा थी, उस परंपरा के अनुरूप ही महाराजा छत्रसाल जी ने कही बाबाजू राम राम दोनों हाथ जोड़ करके महामती प्राणनाथ जी महाराज से कहते हैं कि बाबाजू राम राम, बुंदेलखंड की भाषा। श्री जी ने भी कहा कि बाबा बैठो इत आए, कि मैं तो बाबा हूं ही, पर आप भी बाबा हो। तो ये कहना चाहिए, शिकारी भेष में आया या छत्रसाल जी को नाम लेकर के कहते। महामती प्राणनाथ जी महाराज जो अंतर्यामी हैं, उन्होंने महाराजा छत्रसाल से कहा, राम राम तो बाबा जी ने कहा है। बाबा जी को कहा कि कहो बाबा जी राम राम। श्री जी ने कहा कि बाबा बैठो इत आए, कि बाबा यहां नजदीक में आकर के आप बैठ जाओ। लाल दाजी लिखते कि जय बैठे बिछौने पर बहुत किनारे दूर, जो खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके बाबा जो राम राम कहा, तो श्री जी ने कहा कि नजदीक आकर के बैठ जाओ। तो वहां जहां पे बिछौना बिछाया गया है, बहुत दूर जो वहां पे जाकर के आप बैठ गए। फिर श्री जी महाराज ने कहा कि कही बाबा और आगे आओ, बैठो इत हजूर, कि मेरे नजदीक में आ जाओ बाबा। मैं तो बाबा हूं, मैं तो पूरे विश्व से बिगड़ा हुआ हूं, पर आप भी उससे कम नहीं हो। जो आप बाबा मुझे बनाया, तो आप कैसे बाबा हो और कब से बाबा हो, वो आपको दिखाया जाए, पर आप नजदीक आकर के बैठ जाओ। तो नजदीक आकर के जैसे महाराजा छत्रसाल जी बैठे, तब वो उनको बाबा बनाते हैं। और कैसे बाबा बनाएंगे, क्या दृश्य दिखाएंगे, जिस दृश्य को देख करके छत्रसाल जी को लगेगा कि बाबा ने हकीकत में मुझे बाबा बना दिया, वह हम श्रवण करेंगे कल 7:15 बजे। आज यहीं पे विराम है। तरा मोड़ के लाए, कही बाबा जो राम राम, बाबा बैठो इत आए। आए बैठे बिछौने पर बहुत किनारे दूर, कहे बाबा और आगे आओ, बैठो इत हजूर, बैठो इत हजूर, बैठो इत हजूर। आए बैठे बिछोने पर, जाए बैठे बिछोने पर, बहुत किनारे दूर, बहुत किनारे दूर। कहीं बाबा और आगे आओ, कहे बाबा और आगे आओ, बैठो इत हजूर, बैठो इत हजूर, बैठो इत
हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो होगी, पर आज तो सिर्फ दोनों स्वरूप का एक दिव्य मिलन की आरती है। और आज संयोग से रक्षाबंधन जो आपने पहले श्रवण किया कि बीतक में यह प्रसंग रक्षाबंधन के दिन आया, इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज और महाराजा छत्रसाली का मिलन रक्षाबंधन के दिन माना जाता है। और यह मिलन का दिन महाराजा छत्रसाल जी के लिए पूर्व से ही आशीर्वाद रूप है कि हमारे भारतीय परंपरा में राखी बांधने की दो परंपरा है। एक परंपरा कि बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं अपनी रक्षा के लिए, ध्यान रखने के लिए। दूसरी परंपरा है कि कोई भी किसी को रक्षा सूत्र बांध करके आशीर्वाद दें, मंगल कामना करें कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको अच्छी से अच्छी सफलता मिले। जैसे इंद्र जब युद्ध करने के लिए प्रस्थान होते हैं तो उस समय में इंद्राणी भी उनको रक्षा कवच मानते हैं कि यह रक्षा कवच आपको देवों के द्वारा बांधा जा रहा है, आपको रक्षा करें और आप युद्ध में विजय श्री को प्राप्त हो जाएं। इसी तरह से संत महात्मा और गुरु की भी परंपरा है, पंडितों की परंपरा है कि जो अपने शिष्यों को बांधते, अपने सुंदर साथ को बांधते हैं कि आपकी रक्षा परमात्मा करें और आप जिस उद्देश्य में जा रहे हैं उसमें आपको अच्छी से अच्छी सफलता मिले। आज के मिलन का दिन यह सूचित कर रहा है कि महाराजा छत्रसाल जी महामती प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हुए हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने उनको रक्षा कवच बांध दिया है और अब के बाद महाराजा छत्रसाल जी जहां जहां जाएंगे सर्वत्र इनको विजय श्री मिलेगा। यह प्रतीक है रक्षाबंधन के दिन महाराजा छत्रसाल का महामती प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में समर्पित उन दोनों स्वरूप का एक दिव्य मिलन। और उस दिव्य मिलन को हम सुंदर साथ जी ने आज जयपुर प्रणामी मंदिर में बैठ करके और अंतर आत्मा से उस तिदुनी दरवाजा जहां महाराजा छत्रसाल जी का दरबार है, उनका राज्य है, वहां बैठ करके हमने महाराजा छत्रसाल जी के साथ और महामती प्राणनाथ जी के साथ मिलाया। यह अवसर, यह दिवस, यह महत्वपूर्ण उत्सव मनाए, इसके लिए आपको खूब खूब शुभकामना। राज समाज के चरणों में प्रार्थना है, श्री जी बाईजीराज के चरणों में प्रार्थना है और महाराजा छत्रसाल जी के चरणों में प्रार्थना है कि हम सभी सुंदर साजी को सभी स्वरूप रक्षा सूत्र बांध करके हमें रक्षा करें और हमारा एक एक कार्य सफल करें। जयपुर और तिदुनी दरवाजा पे बैठा करके इसी मंगल कामना के साथ महामंगलपुरी धाम का आशीर्वाद, सूर्य नारायण की शुभकामना और प्रणाम के साथ विराम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की, श्री बाईजूराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की, श्री सुंदर साज जू की जय। श्री सुंदर साज जावर जी साहब जी के चढ़ार में 5 बार तारतम का पाठ करें। 11 बार नहीं। जाऊं मैं अपने पिया पर वारी वारी जाऊं मैं अपने धनी पर शोभा मुख नावे, हर शोभा मुख नावे। हर सिंहासन आसन बैठारो श्री महाराजा गुण गाए। आप उधर मत जाओ भैया, इधर ही रहो, इस तरफ रहो।
श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे माला जी ने छाजे श्री पिया जी नो पूजन निमित्त कीजे फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। कांचन थाल चाहूं मुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाश प्यारे दीपक ज्योत प्रकाश करत आरती श्री जियावर रानी करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंगौला प्यारे आनंद अंगौला युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्री श्याम दाम धनी सो प्यारे श्याम दाम धनी सो मंगल रसिक वदन की शोभा मंगल रसिक वदन की शोभा निरखंता मन मो प्यारे निरखंता मन मो सब सखियां निरत करें और गाँव ओ मग अंग प्यारे मग अंग ताल मृदंग जानकर मंदिर बाजे सखियां ताल मृदंग जानकर मंदिर बाजे सखियां बोलत जय जयकार बोलत जय जयकार वादावे मुक्ता फल सखी श्री जियावर श्याम सुआ प्यारे जियावर श्याम सुआ तन मन जीवन छावर कीनो तन मन जीवन छावर कीनो श्री महामति चरणों ला श्री महामति चरणों ला बाधा में मुक्ता फल सखियां श्री जियावर श्याम सु प्यारे जियावर श्याम सुआ तन मन जीवन छावर कीनो तन मन जीवन छावर कीनो श्री महामति चरणों ला महामति चरणों ला बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हृदय किया किन तेरा कौल पहले हाल जाम जड़ाओ जुड़ियांग जुगत सु चारों हार अमर करे जलकार जग मग पाग जो जबर ज्यों मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलियार लाल अधुरास्त मुखरोटी नासिका तिलक निलोटो भुए केश श्रवण भूषण मुखदंत मिठी रसना ये देख दर्शन आवे जो सावेश बाएं चोड़े बाजो बंद से पहुंची कांडो कड़िया तक कमल मुदरे नक का नूर चे चढ़िया आसमान में ज्यों हक चलो नकत सवा अंगुरी रोशनी पड़के करे विकास में चरण भूषण जामे जार जाए कहे श्री मामते मोम रू दिल को माँ सुख खेचे तो अर्स माए
रोशनी पढ़ के करे वकास में चरण भूषण जामे जार झाए कहे श्री मामती मोमिन रो दिल को माँ सुखे खेचे तो यार समाए धनी खेचे अखंड परम धाम निज धाम मूल मिलाव के माए। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जीव की जय, श्री जुगल किशोर की जय, श्री वृंदावन चंद्र की जय, श्री रास के रमैया की जय, श्री हुकुम के सरव की जय, सदगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय, श्री जाबर जी साहेब जीव की जय, श्री भाई जुराज जीव की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जीव की जय, श्री सुंदर साह जीव की जय, श्री सुंदर साह जावर जी साहेब जी के चरणारविंद में चित दीजियो कृपा कीजियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।